आज पढ़ाऊंगा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको, और इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, हिंदी में कहते हैं संधारित्र पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ये बताऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। शेयर करते हैं, सब वेट करने के अलावा कुछ नहीं करने देता जी। माँ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम दे रही है भाई मेरी तरफ से आज। अगर मेरी सर एक बार क्लास ऑफ करके दोबारा चालू करिए। है स्विच ऑफ, स्विच ऑल ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। चलो फिर दोबारा देखता हूँ, फिर प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा। तो देखते हैं, पहली स्लाइड खोलते हैं, मिल जाए। ये नहीं है स्लाइड, कौन सी स्लाइड है? स्लाइड देखनी पड़ेगी मुझे, ये नहीं है। ये चार्जिंग, ये पोटेंशियल एनर्जी की स्लाइड, ये कौन सी है? क्या प्रॉब्लम है? ये तो समांतर संधारित्र हो गए। ठीक है, आपको ये दिख रहा है पैरेलल कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर ये देखेंगे। मैं सीधा कर देता हूँ मैं। ठीक है, कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, एक ऐसी युक्ति है जो कि चार्ज को स्टोर हेलो, आवाज आ रही है? कैपेसिटर के बारे में पढ़िए, कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर की अगर बात करें हम, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ऐसी डिवाइस जिसमें आवेश की अधिक मात्रा को स्टोर करके, स्टोरेज करके रखा जा सकता है, कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, यदि इफ, ऐसे देखो, इफ Q वी द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, अगर कोई Q आवेश किसी कैपेसिटर को दिया जाता है एंड V उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम ये मालूम करते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q या Q इज प्रोपोर्शनल टू द V। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे, तो Q वो कांस्टेंट हमने लिया C, तो डेट इज C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो इसकी यूनिट क्या हुई? कूलाम। C क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस, धारिता। तो इसकी यूनिट Q की क्या होती है? कूलाम, और V की क्या होती है? वोल्ट, डेट इज कूलाम पर यूनिट वोल्ट। या कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? धारिता, ओ सॉरी, फेरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फेरेड। तो C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं धारिता। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर में बी डिफाइंड, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र के अनुपात है, किसका? आवेश पर यूनिट वोल्ट का या आवेश पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का अनुपात ही उस संधारित्र की धारिता कहलाती है। आवेश पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्ट, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। हम ये भी कह सकते हैं, अगर Q बराबर 1 कूलाम और B बराबर 1 वोल्ट है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1 फेरेड। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को प्रोड्यूस करने के लिए 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है,
उसकी धारिता आपकी 1 फैरेड होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 फैरेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 1 मिनट की, नेक्स्ट वन पार्टिसिपेशन दे जाऊँ। इट इज क्लियर, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं अभी अगली स्लाइड के लिए। चल तो नहीं रहा है। एंड म्यूट शेयरिंग, शेयर। दैट इज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको कि 1 मिली फेरेड बराबर क्या होता है ना। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा सा बताएंगे आपको। इससे पहले इसे बताएं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, तो आपको कुछ बताऊंगा, यूनिट्स बताऊंगा, यूनिट्स। ठीक है, ये क्या चल रहा है, मैं नहीं आया यार, बहुत दुखी हो रहा है। हो गया यार। हाँ, तो यूनिट बताऊंगा, यूनिट 1 मिली फेरेड। 1 मिली फेरेड किसके बराबर होता है, 1 मिली फेरेड बराबर होता है 10 टू द पावर -3 फेरेड। ये यूनिट है इसकी। 1 मिली फेरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 फेरेड, और 1 माइक्रो फेरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फेरेड। दैट इज 1 माइक्रो फेरेड, 1 microfarad is equal to 10 to the power -6 farad, 10 to the power -6 farad. 1 nanofarad is equal to 10 to the power -9 farad, और 1 picofarad is equal to 10 to the power -12 farad. 1 picofarad is equal to minus 10 to the power -12 farad. क्लियर, क्लियर ड्राइंग। अब देखते हैं जो समांतर प्लेट से संधारित्र क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। 2 या 2 से अधिक समतल चालकों के युग्म, मतलब पेयर का एक ऐसा इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वैद्युत समायोजन जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना इन पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। दैट इज कैपेसिटर आपका। फिर समझो, 2 या 2 से अधिक समतल चालकों के युग्म का एक ऐसा वैद्युत एडजस्टमेंट या समायोजन जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना इन पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। इंग्लिश की डेफिनेशन क्या कहती है, इंग्लिश की डेफिनेशन कहती है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। फिर समझो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर storing large amount of electric charge and hence energy in a small space, energy in a small space। तो देखो डेरिवेशन देखते हैं इसका, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं, मेरा अटक गया, सबको विजिबिलिटी है। 2 प्लेट्स दिखा रखी है मैंने, प्लेट्स एक्स और प्लेट्स वाई। दैट इज प्लेट एक्स और प्लेट वाई। प्लेट एक्स पर मेरा चार्ज क्या है, पॉजिटिव क्यू, और प्लेट वाई पर चार्ज क्या है, नेगेटिव क्यू। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी। अब जब इनमें चार्ज है
तो प्लेट क्यू, मेरी जो नेगेटिव क्यू है वो मैंने अर्थिंग कर रखी है। दिस सिंबल इज सुनो डिनोट इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या बीमारी है? हाँ, दिस सिंबल इज डिनोट अर्थिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ए, के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फील्ड बिटवीन द प्लेट। के एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है जो उन दोनों प्लेट, प्लेट एक्स और प्लेट वाई के बीच में भरा हुआ है। ए क्या है? ये ए एरिया ऑफ द प्लेट मीटर स्क्वायर, जो मैंने प्लेट ली है उसका एरिया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि हाँ इस प्लेट की, इतना हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आगे मिलेगी आपको। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल का इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, क्या है? सिग्मा। तो हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल, क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, आगे की स्लाइड में देखते हैं अब से, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट हो जाओ ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो फ्रॉम ई क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने बताई दी आपको, एक्स से वाई की ओर फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर द सेम इनसाइड द प्लेट डिफर फ्रॉम द प्लेट एज। जो प्लेट के अंदर एक्स और वाई के बीच में है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, पर आपके जो प्लेट के एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। ठीक है, सिग्मा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड inside at any point between two parallel plate। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था कल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के होता है। और सिग्मा बराबर क्या जानते हो आप? Q अपॉन ए। तो देखो, माइक ऑन ना करें, बिल्कुल माइक ऑन ना करें, अब नेट नहीं चल रहा बेटा, मेरी तरफ से नेट नहीं चलेगा फिर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यही है। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला उठा के मैं समीकरण एक में रख दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो के। तो दिस इज फोर्स क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स है विच वर्क्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू प्लेट। ये क्या है? ये ऐसा फोर्स है जो दोनों प्लेट के बीच में कार्य करता है। तो वर्क डन, किया गया कार्य है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? आप जानते हो कि वर्क डन क्या होता है? मूविंग बाय टू एक्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट जो मूव करने में, कार्य करने में किया गया कार्य है, यानी कि y2x अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रिक, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का भी काम कर रही है। तो दैट इज W बराबर F इंटू डी। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो डी, ए एप्सिलॉन जीरो के इंटू डी, यानी कि यहां से 3 का ये मैंने F जो था इसका यहां रख दिया। ये जो फॉर्मूला आया था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ही काम कर रहा था इनके बीच में है, तो वो मैंने उठाकर यहाँ रख दिया आपका F की जगह। D क्या है? उन प्लेटों, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसका क्या है। देखो नेक्स्ट स्लाइड, शेयरिंग हो गया, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट और दिस। ठीक है, देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी। आपने E पोटेंशियल डिफरेंस, E का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू बी अपॉन डी होता है। तो V इज इक्वल टू, जो E इज इक्वल टू बी अपॉन डी होता है, तो V का फॉर्मूला हमने यहाँ से ले लिया। देखो
हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू बी अपॉन डी। चलिए नहीं भाई, डेट इज E इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू बी अपॉन डी और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये था हमारा। तो E इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी बताया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो बी अपॉन डी। तो इसका भी, इस E की जगह ये रिप्लेस कर दिया मैंने, है ना। तो ये आएगा हमारा, जब ये रिप्लेस कर दिया तो हमने V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, मतलब एप्सिलॉन नॉट के ए। हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V होता है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहां से हमने Q अपॉन V का मान उठाकर इसमें रख दिया, Q से Q कट गया। तो C बराबर क्या आया हमारा, C बराबर आया के एप्सिलॉन से अपॉन डी, के एप्सिलॉन से अपॉन डी फेरेड। यदि K बराबर 1 किसके लिए, एयर के लिए, यदि K बराबर 1 किसके लिए, एयर के लिए, तो C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन से अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, या एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड पर मीटर, या 8.85 पिको फेरेड। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। यह है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, यानी कि एक संधारित्र पे चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हमें क्या मालूम करना है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं अभी पेज को, स्लाइड को, ऑटो करेक्ट। तो देखो, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, माना सपोज, आप ये मान के चलो, सपोज ए पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर राइज V। यहाँ सपोज ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस C, माना किसी संधारित्र का धारिता C है, इस गिवन ए चार्ज, जिसको आवेश Q दिया जा रहा है। तो पोटेंशियल क्या होगा, B बराबर Q अपॉन C। C बराबर आपने फॉर्मूला जाना था अभी, चल जा, C बराबर Q बराबर CV के, C बराबर Q अपॉन V से होता है Q अपॉन V से। तो B बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। तो द वर्क डन इज चार्जिंग द कंडक्टर इज स्टोर्ड, जो इस को चार्ज करने में किया गया जो कार्य है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेनिटी ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आपका स्टोर रहता है। तो सपोज वी, माना कि वी हैव इनफाइनाइट, वी ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट ए फर्दर चार्ज dq, एक चार्ज dq है टू द कंडक्टर को। तो जो आवश्यक द वर्क नीडेड विल बी, जो कार्य की जरूरत पड़ेगी, जो कार्य होगा कहाँ, पोटेंशियल x चार्ज पर, x विभवांतर पर आपका, वो क्या होगा, dw इज इक्वल टू bq, b क्या फोर्स q। ठीक है, तो जो आपका चार्ज होगा दैट इज इक्वेशन, समीकरण 1 से आप b का मान समीकरण में 2 में रख दो। तो dq इज इक्वल टू q अपॉन c। ला कहां से रहे हो, इनफाइनाइट से, इसमें दिख रहा है इनफाइनाइट से लाने में किया गया कार्य। तो देखो, जब ये ला रहे हो आप, ये g से या q से ला रहे हो उसे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो देखो dw का तो हो जाएगा dw का तो हो जाएगा w। देखिए, ऑटो करेक्ट, दिस इज दिस। तो dw का हो जाएगा w, तो 1 अपॉन c, चार्ज क्या है 0 टू q, तो 0 टू q, q dq।
तो जब इसका क्यू डी क्यू का करेंगे, एक्स की पावर एन का क्या होता है, n+1, तो एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन बराबर होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये होता है। देखो Q है तो Q का क्या होगा, Q की पे पावर कितनी है 1, तो Q का क्या होगा Q 1+1 2/2, तो ये क्या होगा 1/2 Q² क्योंकि ये किया गया कार्य स्टोर किसके रूप में, एनर्जी के रूप में स्टोर है, तो W की जगह क्या आ जाएगा U, तो U इज इक्वल टू जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी स्टोर रहेगी, स्टोर की बात है तो पोटेंशियल की बात करेंगे हम। अनस्टेबल आ रहा है, पंकज उपाध्याय माइक अपना फोटो बंद कर ले, अपना वीडियो बंद कर ले बेटा, अनस्टेबल हो रहा मेरा। तो ये जब कर लेंगे इसको तो u इज इक्वल टू 1/2 Q²/2, तो u बराबर हाफ CV², क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर CV के, तो ये आपका क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड किस पर करती है, चार्ज पर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के रूप में होगी जो आपने पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पर डिपेंड करती है। चार्ज कहाँ स्टोर होता है, दोनों प्लेटों के बीच में। केमिकल एनर्जी ऑफ ए बैटरी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर होती है वही पोटेंशियल एनर्जी के एक ही फॉर्म होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका कैपेसिटर की आपका कॉम्बिनेशन, संधारित्र का कॉम्बिनेशन। इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, संधारित्र के कॉम्बिनेशन चार्जिंग और उस पर सीरीज ऑफ पैरेलल पर, मतलब संधारित्र और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर एक आता है। तो इसको क्लियर करते हैं। संधारित्र का कॉम्बिनेशन दो तरीके का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चित्र में आपको दिखा रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो अगर सीरीज का मतलब दिस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दिस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसकी। तो ये मैंने तीन संधारित्र सब पे, इसमें क्या है चार्ज समान होगा। सीरीज में क्या है सब पर आवेश, देखो Q सब पर चार्ज समान होगा। पैरेलल में क्या है चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो दिया हुआ चार्ज है, देखो पहचान कैसे करते हैं, अगर चार्ज डिवाइड हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर चार्ज डिवाइड ना हो सेम रहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चित्र की बात करते हैं, इसे जूम करते हैं थोड़ा चित्र को, फिर देखते हैं इसको। ये रहा, दैट इज दिस क्लियर ऑल ट्राइंग। मैंने ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा रखा है, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3। देखो मैंने ये चार्ज दिया है इसको पॉजिटिव Q और इस प्लेट पर नेगेटिव Q, तो वो चार्ज डिवाइड नहीं हुआ, सेम चार्ज रहा, यानी कि ये क्या कहलाया, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो अब बात करते हैं इसकी, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV के। वोल्टेज क्या है इसमें, V1 V2 V3, यहाँ से V चलेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा V, तो V कब मिलेगा, जब तीनों को जोड़ देंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे, वोल्टेज ऐड हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम, ये देखो मैंने क्या लिया, इक्वेशन ले लीजिए इस चित्र के अनुसार। देखो डेट इज इक्वेशन 1, डेट इज इक्वेशन 2, डेट इज इक्वेशन 3। हमें क्या टोटल कुल वोल्टेज क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इन तीनों इक्वेशनों को हम जोड़ देंगे। जैसे इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे हम, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा। सीधा सा कंसेप्ट है इसका। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्वेशन में वैल्यू रख दी मैंने। जब वैल्यू रख दी इक्वेशन में तो देखो Q का इसमें डिवाइड कर दिया,
तो C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, तो 1/C क्या होगा B अपॉन Q। तो इसलिए संधारित्र का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, संधारित्र का सीरीज कॉम्बिनेशन आपका ये हो गया। एक बात ध्यान रखना, संधारित्र का सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस का सीरीज बताओ तो रेजिस्टेंस का सीरीज अलग होगा, रेजिस्टेंस का पैरेलल यही बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अब सीरीज की बात होगी तो पैरेलल की बात करते हैं। चलो फिर दोबारा देखते हैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखते हैं कि देखो आपका जो चार्ज है, चार्ज डिवाइड हो गया Q1 Q2 Q3 में, वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ, वोल्टेज क्या रहा, सेम रहा वोल्टेज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV के, चार्ज Q1 बराबर C1 V1 के, Q2 बराबर C2 V2 के, और Q3 बराबर C3 V3 के। टोटल आवेश क्या रहेगा Q, इन तीनों को जोड़ दो, जब इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसका डिवाइड इसमें कर दो तो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। C बराबर क्या आ जाएगा बेटा, Q अपॉन V। तो दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब देखते हैं अगली स्लाइड, इफ एनी, अगर कोई हो तो है। अब ये कहता है कि कैपेसिटर के बीच में मैंने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, ठीक है। तो देखो कैपेसिटर की दो प्लेट, अभी से सही करता हूं, मैं समझाता हूं आपको। फॉर्मूला क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं जिनके मध्य मैंने क्या करा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। तो देखो अब जब मैंने, पहले तो ये देखते हैं इस चीज में, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा भरे संधारित्र की धारिता। अगर मैं कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, देखो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब मैंने इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या था, एयर थी, दैट इज ई नॉट। इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड एज ई नॉट। अब मैं दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या थी, डी। प्लेट ए पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। ये प्लेट दूसरी है, चार्ज कितना है, नेगेटिव क्यू। दूसरी प्लेट को मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अब मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब। स्लैब माने जानते हो क्या होता है, क्या होता है हिंदी में स्लैब को, स्लैब को हिंदी क्या होती है, स्लैब SLAB, हाँ छत नहीं होती। स्लैब मतलब एक पट्टी जिस टाइप्स की, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है T। तो हमने क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट इसमें रख दी। अब जब मैंने इसमें रख दी आपकी, तो जो एयर वाला मीडियम था, एयर गैप कितना रह गया, D-T, यानी कि एयर मेरा कितना, एयर का डिस्टेंस कितना रह गया, जो हमारा एयर डिस्टेंस D-T, T रखते ही। तो ये मैंने दिखाया, माना कि कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए चार्ज Q, A इज एरिया, ए क्या एरिया, एंड D इज द प्लेट सेपरेशन, D क्या है, डिस्टेंस है, जो कि दो प्लेटों के बीच की दूरी कह सकते हैं हम, कह सकते हैं नहीं कह सकते। अब देखो जल्दी, let a slab of dielectric material with thickness T is greater than D is placed between both plates. The distance की स्पेलिंग इसमें मेरे ख्याल से गलत, the distance between C distance between plate and dielectric is T-T. Then magnitude of the electric field between the plate E0. मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक एरिया, एयर की बात करें तो E0 इज इक्वल टू A अपॉन Q0, A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डॉट K इंटू K। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये बात करते हैं, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट B E0 D-T इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस दूरी
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस दूरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस E टी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लैब देखते हैं इसकी। ऑटो करेक्ट, देखो तो मैंने क्या करा उसमें, वहां वैल्यू रख दी ई नॉट की और ई की। माइक ऑन ना करें, अनस्टेबल हो रहा है। ई नॉट और ई की मैंने क्या रखी, वैल्यू रख दी, ठीक है। और जैसे ही वैल्यू रखी तो ये वैल्यू क्यू अपॉन एफ साइलेंस नॉट ए, एफ साइलेंस जीरो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, फॉर्मूला जानते हो कि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन बी, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला रख दिया बी, ये क्या निकल के आया था वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया था, नहीं आया था ये वी का ये फॉर्मूला रख दिया, क्यू से क्यू कट गया, तो सी बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन से डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, क्लियर करते हैं इसे, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। यदि अब क्या है, केस है टी बराबर डी, यानी कि थिकनेस जो है हमारी वो डी के बराबर हो जाए। जैसे ही टी बराबर डी रखोगे यहाँ इस फॉर्मूले में तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो आपकी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स इन एंटायर स्पेस बिटवीन प्लेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो फिल्स इंटायर स्पेस फिल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए के अपॉन नॉट। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, इफ टी बराबर जीरो, जब टी बराबर जीरो का मतलब जब स्लैब ही नहीं है तो वैक्यूम ही रह गया। अब वैक्यूम रह गया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, टी बराबर जीरो रख दो उस फॉर्मूले में। जैसे टी बराबर जीरो रखोगे तो सी बराबर एप्सिलॉन से, आपका एप्सिलॉन से अपॉन डी आएगा। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ये आज इसी का, तीसरा केस। तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस ये कहता है आपका कि यदि इफ देयर बी ए स्लैब ऑफ मेटल के बराबर इंफिनिटिव हो, जैसे के बराबर इंफिनिटिव हो तो ऑफ थिकनेस टी बिटवीन द प्लेट, देन द कैपेसिटेंस विल बी, इफ देयर बी ए स्लैब ऑफ मेटल, अगर मेटल की स्लैब हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटिव हो, थिकनेस टी हो, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, सी बराबर एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी। इफ मेटेलिक स्लैब फिल्स विल बी एंटायर स्पेस, यदि मेटेलिक स्लैब आपकी एंटायर स्पेस से भरी हुई स्लैब में मेटेलिक, इफ मेटेलिक स्लैब फिल्स द एंटायर स्पेस, जो उसका एंटायर स्पेस है उसमें मेटेलिक स्लैब फिल कर रही, तो टी माइनस डी होगा, देन द कैपेसिटेंस विल बी, जो कैपेसिटेंस उसका हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर टी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो कर दूं मैं, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब एक स्लैब की जगह बहुत सारी स्लैब हो, मतलब K1 K2 K3 हो, तो उनकी थिकनेस भी अलग अलग होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, क्लियर। यदि डी बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 है तो इतना पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा आपका, फॉर्मूला आपका रह जाएगा, देखो फॉर्मूला आपका रह जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, डेट इज दिस, यहाँ पे आओ, तो फॉर्मूला रह जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। तो ये क्या था, ये क्या सिखाया हमने, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कोई प्लेट्स आपके कैपेसिटर के बीच में डालें तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, एक प्लेट डालें, दो डालें, तीन डालें, तो उसके लिए फॉर्मूला जनरेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब एक मिनट वेट करिए आप, दैट इज दिस, हाँ ठीक है, आज के लिए ये टॉपिक्स